राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पर जो फ्यूचर की बात की जा रही है वो नियर फ्यूचर 2 से 3 महीने की फ्यूचर की बात की जाएगी, राइट। अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से जेमिनी मिथुन राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी अगर अपने आप को मिथुन राशि का मानते हैं, तो आज की रीडिंग आप के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचे, ठीक है, या फिर आपके होम पेज पे स्क्रॉल करते करते ये रीडिंग आपके सामने आई है, ओके, देन ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, आप टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, रेलिवेंट होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का हैं, आप लड़की हैं, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशंस लेना चाहते हो, पर्सनल पेड सेशंस, जी हाँ, मैं पर्सनल सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होते हैं, जिसके एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ ना कुछ चार्जेस ज़रूर लिए जाते हैं। वो चार्जेस बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग एकदम तुरंत से नहीं होती कि अभी आपने मैसेज किया और तुरंत आपकी रीडिंग होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे के बाद का स्लॉट टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले से स्लॉट्स चल रहे होते हैं, एडवांस बुकिंग चल रही होती है। ओके, तो ये अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, सारी चीज़ें आपको वहीं पर पता चल जाएगी। आपको बस एक हाई का मैसेज छोड़ना है, टीम आपको खुद से रिप्लाई करेगी, सारी जानकारी आपको दे देगी। ठीक है, जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना चाहते, अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते, वो लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक, अपना सेशन बुक करा सकते हैं। आई रिपीट, पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ अफोर्डेबल और रीजनेबल चार्जेस ज़रूर लिए जाते हैं। अब ये फ्री क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, सबसे पहली बात, फ्री इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें फ्री रीडिंग्स अलाउड ही नहीं है देना। एनर्जी एक्सचेंज में हमें कुछ ना कुछ लेना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, पूरे रिचुअल के साथ इस कार्ड्स की एनर्जीज़ को आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट किया जाता है। पुराने जो भी क्लाइंट्स की इसमें रीडिंग हुई, पहले उसको क्लींस किया जाता है, उस एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है, देन आपकी रीडिंग के साथ, आपकी एनर्जी के साथ इसे कनेक्ट किया जाता है। ओके, इसके लिए आपका नाम पूरा चाहिए होगा, इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, और दूसरा आपकी रिसेंट फोटो भी चाहिए होगी, ताकि पूरे रिचुअल के साथ आपकी एनर्जी के साथ कार्ड्स की एनर्जी को कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, और 100% गारंटी दी जाती है कि बिल्कुल जेन्युइन और ट्रू रीडिंग और ट्रू प्रेडिक्शंस ही आपके लिए किए जाएंगे। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो फ्री रीडिंग्स नहीं दे सकते। तो जो लोग देख रहे हैं फ्री रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज ना करें। जो लोग फ्री रीडिंग नहीं कराना चाहते हैं, पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, वो प्लीज़ मैसेज करें। ठीक है, चलिए। और जो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। नाइस। अब चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर का नाम लेके अपने ईश्वर भगवान, अल्लाह, गुरु, देवता, माता पिता, वाहे गुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं उनको याद करें, उन्हें नमन करें। आंखें बंद करें, ध्यान लगाएं, दोनों आईब्रोज के बीच में याद करें अपने इष्ट देवता को। उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस दें, मेरी मदद करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, ये हम जानेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले रीडिंग को लाइक करना है। इस रीडिंग की, जो आपको ये रीडिंग प्रोवाइड की जा रही है, इसका एनर्जी एक्सचेंज मात्र एक लाइक का बटन दबाना है, मात्र,
है ना। तो आप आज लाइक का बटन दबा दीजिए और एनर्जी एक्सचेंज कीजिए ताकि कार्ड्स की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट की जा सके और आपको ट्रू प्रेडिक्शंस मिल सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम लें बार बार, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति की फ़ोटो मन में ली जा रही है, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम बार बार ले रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एक डेक और लिया जाएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ कहाँ से आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से आप लोग रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, मेरे व्यूअर्स जेमिनी राशि वालों के पार्टनर, जिस व्यक्ति का नाम उनकी लाइफ में उनकी लाइफ की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। उनकी मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, चलिए आपके पार्टनर की यहाँ पर देखते हैं कि करंट सिचुएशन उनकी लाइफ की इस वक्त क्या चल रही है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नंबर 9 विद फूल। मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है जान लेते हैं। मेमोरीज ऑफ लव विद जस्टिस। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त चल रहा है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड नंबर 3 विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। कुछ डेट्स बता रही हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। 18 है, 27 है, 9 है एंड 24 है, 24, 15 एंड 6 है, 21, 12, 30 या 3 ओके एंड 25, 16 एंड 7 है। कुछ राशियाँ बता रही हूँ। देखिए वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है, आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, कुछ भी हो आप रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइंस मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले। अगेन लिब्रा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है। मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। राइट, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी। आपके पार्टनर अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद के दर्शन करते जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ मान रखा था, उसके दर्शन करने ये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी सारी एनर्जी अब अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने में, स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ के लिए लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहता है, जिसकी प्रार्थना, जिसकी फरियाद ये अपने ईश्वर से करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मेडिटेशन, योगा वगैरह भी ज्वाइन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जिम वगैरह ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपने आप को फुली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। ये अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये अपने आप को मेंटली ट्रांसफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल। ठीक है, अपने चक्रास पर काम करते हुए ये व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। फुली ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ की चाहते हैं। मन की स्थिति क्या चल रही है। मन में इस वक्त आपकी पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे हैं। मन में इस वक्त आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मन में इस वक्त चल रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में
बैलेंस चाहते हैं। ऊपर से हंसते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बैलेंस्ड लाइफ दिखाई दे रही होगी, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनको आपकी बहुत याद आ रही है। आपके साथ बिताए हुए पुराने पल याद आ रहे हैं। मे भी ऐसा हो सकता है आजकल रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बैलेंस नहीं बन रहा लव लाइफ के अंदर, तो इनके मन की इच्छा दिखाई दे रही है कि वही पुराने दिन वापस आ जाए, वही प्यार भरे दिन वापस आ जाए, बैलेंस बच जाए जिस तरीके से पहले से बैलेंस बना हुआ था इस और मे भी आप लोग का यहाँ पर दिख रहा है खूब लड़ाई झगड़े हुए हैं, खूब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और डिस्टर्ब चल रही है लव लाइफ। तो उस लव लाइफ को दोबारा से ठीक करने के लिए बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, यस, मे बी आपकी शिकायत है कि टाइम नहीं देते हो, या उनकी शिकायत है आप टाइम नहीं देते हो, ऐसी कुछ शिकायतें यहाँ पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं। यस, बेसिकली अपनी लाइफ की प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश इनके मन में दिखाई दे रही है, लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे हैं। चाहे आप लोगों की बातचीत भी क्यों ना हो रही हो, है ना, चाहे बातचीत भी क्यों ना हो, लेकिन वो पुरानी वाली बात नहीं रही है। इनके मन में ऐसा चल रही है वो पुरानी वाली बात नहीं रही है कि ये वही पार्टनर है, ये वही लड़की है, ये वही लड़का है जो हमेशा मेरे से बात करने के लिए मरता था, मरती थी, पीछे पड़ा रहता था, फ़ोन कर करके मैसेज कर करके घंटों फ़ोन पे लगे रहते थे, घंटे कितने लंबे लंबे टेक्स्ट मैसेज किया करते, वो सारी चीज़ें वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बैलेंस जो भी बिगड़ा है इस लव लाइफ के अंदर आपके पार्टनर की वजह से बिगड़ा है और वही बैलेंस को वो ठीक करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली ये आपका ना पुराना वाला, जब नए नए आप मिले थे, आप इनको लेकर के काफ़ी पॉजेसिव हुआ करते थे, अब आपने कम कर दिया है। ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति को याद आ रही हैं और मिस कर रहे हैं। इनसे गलतियां कुछ हुई हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए, माफ़ी मांगते हुए भी ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त है अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रही हैं उससे निपटना, लाइफ में रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड लेना। मे बी किसी तरीके का कोर्स कर रहे हैं, मे बी ट्रेनिंग ले रहे हैं, मे बी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम आने वाला है उसको भी ये पूरी तरीके, सबसे इम्पोर्टेंट वैसे तो वही है उनकी लाइफ में कि इनको लाइफ में रिकॉग्निशन चाहिए, इनको रिवॉर्ड चाहिए, जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं उसके अंदर इनको तरीके से करना है। एंड अपनी लाइफ में आए हुए चैलेंजेस को भगवान से प्रार्थना करके दूर करने की इच्छा इनकी दिखाई दे रही है। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे निपटने की यस यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, मे बी आपके पार्टनर को किसी तरीके की पेट से नीचे होता है ना, पेट से नीचे कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, अपने सैक्रल चक्र पे व्यक्ति काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है इनका बैलेंस बनाना, लव लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना, अपनी हेल्थ में बैलेंस बनाना, ये सारी चीज़ों में, ठीक है, बैलेंस बनाना, ये इनके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके बारे में। आपकी लाइफ में इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है उसको देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जेमिनी मिथुन राशि वाले, उनकी करंट सिचुएशन। ये देखो एक कार्ड बाहर आ रहा है, ये ले लेते हैं। करंट सिचुएशन, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस नंबर 3, मन में है ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस नंबर 5, सबसे इम्पोर्टेंट है न्यू बिगनिंग। यस 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 यस। आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त है कि आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हैं, आप भी कहीं अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। अच्छा, पार्टनर की एनर्जी का मुझे एक चीज़ फील हुई है, मे बी इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एंड उसकी भी अपने ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में इस वक्त आप अकेला फील कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो केयरिंग हो, जो नर्चरिंग हो, जो आपको लव दे, आपको समझे। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है।
चलिए और जानते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें और क्या करंट सिचुएशन है इसकी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओह देखा, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस वक्त आप दुखी हैं, आपकी क्रेविंग हो रही है, आपकी क्रेविंग है एक ट्रू सच्चा पार्टनर लाइफ में आना चाहिए। ठीक है, इस पार्टनरशिप से, इस रिलेशनशिप से आप खुश नहीं हैं, आपका दिल दुखा है। ठीक है, आपका दिल काफ़ी दुखा है, इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। और इस चीज़ से बाहर आने के लिए 33 मास्टर नंबर यहाँ आ गया। इस चीज़ से बाहर आने के लिए आप अपने ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं, आप अपने पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे काम भी आप एक साथ कर रहे हैं। लास्ट एज आ गया है, ऐसा लग रहा है कि सर पे खड़े हैं आपके पेपर, आपका पेपर, आपके एग्ज़ाम, आपकी ट्रेनिंग, आपका इंटरव्यू, सब बिल्कुल सर पे खड़ा है और उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, ये देख रहे हो, और बहुत सारे काम करते हुए अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं, और जहाँ बैलेंस बिगड़ा आप गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हाई रिस्क सिचुएशन पर आप हैं इस वक्त, हाई रिस्क। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों से, और अच्छा ऐसा लग रहा है आप अपने आप को ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बिजी कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आप, और आप ना लाइफ में प्रैक्टिकली बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो इमोशनल फूल बनने के लिए आप रेडी नहीं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं आती इस पार्टनर की, या बात नहीं करना चाहते हो आप, लेकिन अब एक इस चीज़ से आप बाहर भी आना चाहते हो कि अब बहुत हो गया, अब इस चीज़ से बाहर भी आना है ना। ये दिल दुखने वाला बार बार दिल दुखने वाला जो सीन हो जाता है ना, सेम पैटर्न, उस चीज़ से आप बाहर आने की भी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी। मन की स्थिति की बात करूँ, आपके मन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस हैं। आपके मन में डर है कि मैं ये जो अपने आप को इस चीज़ से बाहर लाने के लिए एफर्ट लगा रही हूँ, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। आपका मन भटकता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अपने आप को संभालते हो इस पार्टनर से, लेकिन फिर कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हो। आपके मन में ना बहुत सारी चीज़ें बार बार आ रही, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। रात में भी नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है आपको रात में भी नींद नहीं आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। ये देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बड़ी नेगेटिव थिंकिंग भी आती है, रात में भी आपको नींद नहीं आ रही। आपके मन की इच्छा है कि ये जो दुख भरा साइकिल है पार्टनर की तरफ, जो इतना झुकाव हो जाता है, इतना नेगेटिव चल रहा है पार्टनर की तरफ से, टॉक्सिक बिहेवियर मुझे मिला, ये सारी चीज़ों से मैं बाहर आ जाऊँ। ठीक है, ये सारी चीज़ों से बाहर जाओ। हो सकता है आपके जो पार्टनर है किसी तरीके का कर्मा भी झेलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आपका पार्टनर ईश्वर के पास जाके, अपने भगवान के पास जा कर के, अल्लाह के पास जा कर के, वाहे गुरु के पास जा कर के, गुरु के पास जा कर माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं वो अपने किए हुए का। ठीक है, आप बहुत मन आपका शांत नहीं है, आप मन से बिल्कुल शांत नहीं है। अपनी करंट सिचुएशन में भी आप कहीं ना कहीं किसी नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका मन शांत नहीं है। आपके मन में है कि मेरे पास ऐसा पार्टनर क्यों नहीं है। आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख के, इंस्टाग्राम की रील्स देख करके ना कहीं आपकी क्रेविंग है एक सच्चे और अच्छे पार्टनर की, कि मुझे ऐसा पार्टनर क्यों नहीं मिला। ठीक है, यूनिवर्स और बताएं इनके मन की सिचुएशन। थैंक यू सो मच। इनके मन की सिचुएशन 10 ऑफ कप्स, 10 की एनर्जी आ गई, 1010 की एनर्जी आ गई है। ठीक है, आप ना बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। कभी होता है कि आपको अपने पार्टनर नेगेटिव लगता है, कभी लगता है कि नहीं मैंने उसके साथ सपने देखे थे। कभी इमोशनल हो जाते हो, कभी उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, बड़ी सारी चीज़ें। आपका मन, मैंने कहा ना फास्ट मूविंग है, आपका मन इस वक्त फास्ट मूविंग चल रहा है। कभी इमोशनल हो जाते हो, कभी उससे नफरत करने लगते हो, कभी उसके बारे में बुरे बोलते हो, फिर नहीं कभी कहते हो कि नहीं वो चीज़ तो अच्छी थी। ये सारी नज़र आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त है आपकी न्यू बिगनिंग। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं। अपनी मटेरियलिस्टिक, अपनी मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी में आप बैलेंस बनाना चाहते हैं। ज़्यादा ना ही प्रैक्टिकल होना चाहते हैं और ज़्यादा ना ही इमोशनल होना चाहते हैं। 7 ऑफ
पेंटिकल्स। आप अपनी लाइफ में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, नया नौकरी करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। इसके लिए आप बहुत सारा एफर्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हो। यस, बहुत। अगेन 7 आ गया। आप ना, आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इंसान, जो भी काम मुझे नेगेटिविटी की तरफ खींचता है, जिससे मुझे टॉक्सिक वाइब आती है, उन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं सच्चाई आपके सामने आई और उस सच्चाई को सोच के ना आप बहुत ओवर थिंकिंग करते, उन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं आप। ये आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। अपना एक न्यू वर्जन बाहर लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। यस, तो ये आपकी करंट एनर्जीज हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस के साथ एनर्जी मैच हुई तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। खूबसूरत सा लाल रंग का दिल बना दीजिए और अब आगे आप रीडिंग को ज़रूर देख सकते हैं अगर आपके साथ एनर्जी मैच हो गई है तो। चलिए अब यहाँ पर आपकी लव लाइफ की एनर्जीज देखते हैं। आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर क्या घटित हो सकता है, आपकी लव लाइफ की एनर्जीज देख लेते हैं, ठीक है। आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, अपने खूबसूरत पल याद कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लव लाइफ की पास्ट एनर्जीज क्या थी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की पास्ट एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड द डेविल। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्रेजेंट एनर्जीज, 8 ऑफ कप, टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप। सेम वही एनर्जी आई है जो अभी पीछे आई थी आपकी, सेम कार्ड्स आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें नियर फ्यूचर इस लव लाइफ की क्या एनर्जी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ क्या घटित हो सकता है इनकी लव लाइफ में इन फ्यूचर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप, 6 ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, 7 ऑफ, कैमरे पे हाथ लगा, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। ओके, हाँ जी, पास्ट में क्या हुआ था। आपके पास्ट में आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। हाँ, इस रिश्ते पे दोनों अच्छे से काम कर रहे थे। इस लव लाइफ में, इस रिश्ते पे दोनों की तरफ से अच्छा काम था। दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे थे, प्यार मोहब्बत दिख रहा है, एक दूसरे को लेकर के इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, एक खूबसूरत जोड़ी के रूप में आगे बढ़ रहे थे। कंपैटिबिलिटी मिलती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। पास्ट में दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं बैलेंस था, ठीक है। दोनों के दोनों बहुत ही फायर एनर्जी के साथ, बहुत फायर एनर्जी, इस रिश्ते में एक फायर एनर्जी, एक आग सी दिख रही है यहाँ पे कि दोनों एकदम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में बैलेंस बिगड़ता गया, ठीक है। इस रिश्ते में इमोशनल बैलेंस बिगड़ता गया। या तो इमोशनल होके आप लोगों के करियर में इफ़ेक्ट आया, ठीक है, या एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगे। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में धीरे धीरे प्यार की जगह लस्ट ने ले ली, ठीक है। इस रिश्ते में प्यार की जगह ले ली लस्ट ने, ठीक है। ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता एक लस्ट का रिश्ता बन गया। यस, ठीक है। मुझे डेविल की एनर्जीज को क्लैरिफाई करना है। यूनिवर्स प्लीज़ डेविल की एनर्जीज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज़ डेविल की एनर्जीज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ
पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप। ओ, मुझे यहाँ पे पैसे का मैटर दिखाई दे रहा है। पास्ट में पैसों को लेकर के काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं आप दोनों के बीच में, या तो पैसा ज़्यादा खर्च कराया जा रहा था, पैसा मैटर है आप दोनों के बीच में। आप लोग अगर मैरिड भी हो तो पैसा मैटर है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं मनी मैटर्स, मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, यस, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। एक और तरीका है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा रहा था। आपके पार्टनर आपको जितना एफर्ट आपने लगाया, जितना टाइम आपने लगाया, जितना एक्टिव इस रिश्ते के लिए आप रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं फील होने लगा कि जैसे एक तरफा प्यार है, ये व्यक्ति उतना टाइम, उतना अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं दे पा रहा है। एंड बहुत ही ख़राब बात यह है कि इस आपके पार्टनर ने आपके मुंह पे बोल दिया कि जिस तरीके से भाई तुम और मैं अलग अलग है, जिस तरीके से तुम टाइम देते हो, तुम्हारा इतना डिवोटी होकर के प्यार करना, इतना डिवोशन मेरे बस की नहीं है, मुझे अपने पे भी ध्यान देना होता है। यस, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कम प्यार मिलने लगा, कम अटेंशन मिलने लगी, आपको ऐसा फील होने लगा कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सेल्फिश हो रहा है, अपने आप को सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखता है, इसका आई मी माई सेल्फ नहीं जाता, ये अपनी मैं में ही लगा रहता है। ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते के अंदर नेगेटिविटी लेकर आई और ये रिश्ता गलत तरीके से जाने लगा। ठीक है, प्रेजेंट की अभी मैं बात करूं, भाई आप तो इस रिश्ते से दूर जाने की सोच रहे हो। यस, आप इस रिश्ते में अब इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। आप इस रिश्ते से आप दूर होना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो ये रिश्ता। या तो ये रिश्ता आप डिवोर्स तक जाएगा, या बिल्कुल बहुत तगड़े वाला ब्रेकअप, ब्लॉक कर देना, क्योंकि बहुत आपने इंतज़ार किया कि ये व्यक्ति बदले, लेकिन इस व्यक्ति ने ना अपनी मैं के चक्कर में है ना आपको बहुत जलील किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, ऐसी चीज़ें कर दी जो आपको उम्मीद नहीं थी। अब आपका हो गया, अब आपका सब्र टूटता हुआ नजर आ रहा, अब आपका हो गया कि बस बहुत हो गया। इस रिश्ते में डिटैचमेंट दिख रहा है, इमोशनल डिटैचमेंट। आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। टावर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, टावर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्लीज़। थैंक यू सो मच टावर की एनर्जी को। यस, एस ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि नई शुरुआत अगर हो भी ना तो आप डिटैच हो रहे हैं कि मुझे अब नई शुरुआत नहीं करनी, मुझे रिकंसिलिएशन नहीं करना, मुझे अपने लाइफ में एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए जिसके अंदर इतना मैं ईगो ना हो, जो सिर्फ अपने आप को ही ऊपर ना रखता हो, इस रिश्ते को भी ऊपर रखें। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना वो ऐसे आपके पार्टनर का ऐसा बिहेव दिखाई दिया था पास्ट में कि ये मतलब आपसे कनेक्ट करता है, इमोशनल होता है, लेकिन लिमिटेड, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। बोलता बहुत है कि मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ, लेकिन इसके एक्शंस में नहीं दिखाई देता, सिर्फ बोल बच्चन में दिखाई देता है। ठीक है, तो आपकी तरफ से ऐसा फील हो रहा है कि आप इसमें कोई नई शुरुआत नहीं करना चाहते। मे बी आपका पार्टनर आपके पास आके अपना कन्फेस कर रहे दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दोबारा बातचीत करना चाहता है, रिश्ते को ठीक करना चाहता है, क्योंकि इसको अपनी गलतियां रियलाइज़ हो गई हैं। यस, ये वापस से पूरा होना चाहता है, लेकिन ना कहीं आपको अब इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा। प्रेजेंटली इस रिश्ते में आपको इसके ऊपर यकीन नहीं होता दिखाई दे रहा है कि ये फिर मुझे पागल बना रहा है, ये किसी पर्पज़ से मेरे पास आ रहा है, इसका कोई पर्पज़ है, इसको कोई काम है, इसलिए मेरे पास आना चाह रहा है। आपकी इच्छा दिखाई दे रही है कि भाई ये सब ख़त्म, ये पार्टनर का किस्सा ख़त्म करके मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, कोई लविंग केयरिंग पार्टनर हो, उसके साथ कोई मेरे लाइफ में आए और उसके साथ मैं शादी करूँ, अपना एक घर बसाऊँ। ये व्यक्ति फिर मेरे को चाकू घोंप के पीठ पीछे जाएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपके पास आपकी खूब, आपने ना एक्चुअली अपने आप को बहुत चेंज किया, तो आपने अपनी सेल्फीज़ वगैरह डाली हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। ठीक है, आपने अपना स्टेटस, आपने अपने आप का स्टेटस हाई किया है, आपने अपने आप को और अलग चेंज किया है, उस चीज़ से अट्रैक्ट होकर आपके पास आता हुआ ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको लगता है कि ये मेरे पीठ पीछे चाकू घोंपेगा, ये मेरे को दोबारा से धोखा देगा। आप यकीन नहीं कर पा रहे हो इसके ऊपर, आप इसके ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच।
यस, अब आप चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। मे बी आप लोगों को 11 एंजल नंबर भी दिखाई दे रहा है। आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, दैट्स इट। अब फैमिली में मे बी अपनी फैमिली हो सकती है, मम्मी पापा हो सकते हैं, है ना, उनके लिए अब आप करना चाहते हो। ठीक है, सेवन ट्रिपल सेवन की एनर्जी ये बता रही है कि नियर फ्यूचर इस रिश्ते में डिटैचमेंट होने वाला है। यस, आपके अंदर कंफ्यूजन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इस रिश्ते में कंफ्यूजन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपके अंदर कंफ्यूजन बढ़ती हुई है। आप इस रिश्ते से दूर जा रहे हैं। नियर फ्यूचर में इस लव लाइफ में डिटैचमेंट बढ़ रही है, एक दूसरे से दूर जाना हो रहा है। ठीक है, अपनी चीज़ें, अपनी जिम्मेदारियां, अपने आप को खड़ा करना, ये सारी चीज़ें अब आप खुद से करना चाहते हैं। अब अपना नियर फ्यूचर बहुत ही सुलझे हुए जिम्मेदार इंसान बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस्ड पर्सन। अब आपको सही गलत की पहचान होने लगी, कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन सा गलत है, ये आपके अंदर नियर फ्यूचर दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते से नियर फ्यूचर आप बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप अब ये व्यक्ति चाहे आपके पास वापस भी आने वाला है ना, अब आप इमोशनल फूल नहीं बनने वाले और इस रिश्ते में अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अपनी लाइफ में आप खुशियाँ, नई अपॉर्चुनिटीज़, और मे बी आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खुद के झंडे गाड़ना चाहते हैं, किसी के ऊपर ना डिपेंड होना चाहते हैं, कोई भी आके बेवकूफ़ बना जाए, ऐसा नहीं। आपने अपने आप को बड़ा चेंज किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये रिश्ते ने आपको सिखाया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, अपने इमोशंस, अपनी कदर करना क्या होता है, अपने सपनों के लिए जीना क्या होता है। इस रिश्ते ने आपको टोटली चेंज किया है। कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। ठीक है, चलो कुछ चीज़ें आपके लिए दे लेते हैं क्लियर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके जो पार्टनर हैं क्या इनके लिए सच में बड़े लॉयल हैं इनके, उनकी मन की इंटेंशन बताइए, सच्ची नहीं गहरी इंटेंशन। क्या वो व्यक्ति इनके लिए लॉयल है वो व्यक्ति अब सच्चे मन से आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ कप। अभी भी ये व्यक्ति, ठीक है, अभी भी अगर ये व्यक्ति आपके पास आ रहा है, इसे एक तो ये कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा है, अभी भी ये कुछ छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। ये आ रहा है लेकिन कुछ छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यस। यूनिवर्स स्ट्रेंथ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करना, यूनिवर्स स्ट्रेंथ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। ये आपसे बात तो करना चाहता है एक्चुअली, ये ना अभी भी लापरवाह है। वो एक सीरियसनेस है ना इसके मन में, वो आपको लेकर नहीं है। ठीक है, ये आपकी ईमानदारी से और अपने किए हुए गलत कर्मों से इस रिश्ते को कैसे नेगेटिविटी की तरफ जाकर ले गया, उसकी माफ़ी आपसे मांगना चाह रहा है। उसके लिए रिग्रेट है और एक नई शुरुआत ये डेफिनेटली करना चाहता है। लेकिन ये नई शुरुआत में ये अभी भी सीरियस नहीं है। बस इसका मकसद है कि बस आपके साथ दोबारा से जुड़ जाना। ठीक है, सॉरी मांगना एंड फिर से वही नई शुरुआत कर देना। एक्चुअली ये व्यक्ति फिर से आपको अपने पीछे भगाना चाहता है। आप जो इतने सीरियस हो गए ना वो अपने लिए, उस सीरियसनेस को नेगेटिविटी की तरफ ले जाना चाहता है। सिंपल साफ भाषा में ये व्यक्ति आपका ध्यान भटकाना चाहता है, दोबारा से ध्यान भटकाना चाहता है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इस व्यक्ति को, क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते से बिल्कुल मूव ऑन कर देना चाहिए। हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ डिवाइन कह रहे हैं यस। और इतना ढिंडोरा मत पीटो अपने अचीवमेंट्स का, इतना ढिंडोरा नहीं पीटो। ठीक है, आप जो सोच रहे हो उसके लिए एक्शन ले लो, नहीं तो दोबारा फंस जाओगे इस चक्कर में, समझे। और
और इतना ढिंडोरा मत पीटो, आप कंफ्यूजन दूर करो, एक्शन लो और इस चक्कर से बाहर आओ और अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में आगे सनारा। इस व्यक्ति से बाहर आओ। ये व्यक्ति आपके बदले हुए रूप से, आपके बदले हुए नेचर से, आपकी अचीवमेंट से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जेलस खा रहा है एंड देन आपको दोबारा से वो पुराने पैटर्न में ढालना चाह रहा है कि आप इसके पीछे भागो, इसके लिए पॉजेसिव हो जाओ, इससे बात करने की भीख मांगो, इससे मिलने की भीख मांगो, है वो सारा कुछ चाह रहा है। और आप जो अब डिटैच हो रहे हो ना, ये जो डिटैच हो रहे हो, चलो एक मिनट देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज, ये डिटैच होके सही कर रहे हैं क्या? ये डिटैच होके, ये जो पार्टनर से आप डिटैच हो रहे हैं उसके लिए सही कर रहे हैं? 5 डिवाइन कह रहे हैं डिटैच हो जाओ। जहां आपको लग रहा है ना कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करके बात करता है, आपको अपनी बातों में फंसा लेता है, ठीक है, और आपकी ग्रोथ को रोकता है, ये आपका सही फैसला। यस, ये आपका, आप सही सोच रहे हो, डिटैच होके सही कर रहे हो। डिवाइन कह रहे हैं इससे बाहर निकलो, डिवाइन पे छोड़ दो सब कुछ, डिवाइन पे छोड़ दो। और इतनी जो ओवर थिंकिंग हो रही है इस रिश्ते के लिए, इससे बाहर आओ, इससे बाहर आओ, नहीं तो ये रिश्ता आपको दोबारा से एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा जैसे पहले हो गई थी। आप इस चीज़ से बाहर आओ, समझे बंधु? चलो यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस या कोई मैसेज आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हीलिंग फैमिली इश्यूज आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल, आपकी खुद की लाइफ के लिए, मे भी आपकी फैमिली में किसी तरीके के इश्यूज चल रहे हैं, उनको हील करो, उनको हील करो। देन आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आगे जो भी नया पार्टनर आएगा तब अच्छी होगी। आप अपने फैमिली इश्यूज को हील करो। अट्रैक्शन, यस, आप रोमांटिक लव अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं कि इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं ना, इस बोझ से, इस बर्डन से, इस एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड। यस, आप जो भी ठीक है, आप जो भी अपनी लाइफ में एफर्ट्स लगा रहे हैं, आगे लगाएंगे, इससे आपकी लाइफ और सुधरेगी। एंड फ्री योरसेल्फ। यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी लाइफ का कंट्रोल इतना मत करो, अब डिवाइन पे छोड़ दो। आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा, ये ट्रू लव शादी तक जाएगा, ठीक है, आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा। डिवाइन कह रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से रेड फ्लैग्स आ रहे हैं। ये रेड फ्लैग्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सही हैं, वो सही आ रहे हैं, इससे बाहर आओ। ओके, चलिए यहाँ से ले लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए या आने वाली और लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आता है। चलो ये देखते हैं। पहला आया है इधर, पहले देखो, हीलिंग। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Divine कह रहे हैं आप इमेजिन करिए, आप जैसा पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप उसको विजन कीजिए, यानी कि इमेजिन कीजिए कि एक लविंग पार्टनर आपके साथ है, आप दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबल पार्टनर आपकी लाइफ में है। सॉरी। नेक्स्ट मैसेज है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। डिवाइन कह रहे हैं आपकी लाइफ में जो पार्टनर आएगा, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि क्लोजनेस तो आए लेकिन एक दूसरे को स्पेस भी दिया जाए। लव, और डिवाइन कह रहे हैं कि आपका ये जो रिश्ता था ना, ये कार्मिक रिश्ता था, टॉक्सिक रिलेशनशिप था। एक दूसरे को प्यार दिया जाता है, प्यार एक्चुअली प्यार में सिंपली प्यार एक दूसरे को दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है, लव को क्लेम नहीं किया जाता है, ये नेचुरली हो जाता है, ठीक है। तो इस रिश्ते में जो आप सामने से भीख मांगते थे कि प्यार दे, साथ दे, अटेंशन दे, पॉजिटिवनेस दे, मुझे भी देखा कर, मुझे भी अटेंशन दिया कर, ये सारी चीज़ों से बाहर आइए, क्योंकि प्यार में ना लव क्लेम नहीं किया जाता है, ये अपने आप हो जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है और अंडरस्टैंडिंग बनती है, यकीन होता है तो एक दूसरे को स्पेस भी दिया जाता है। तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ को, आपको हीलिंग को, एज ए पार्टनर को मैनिफेस्ट करिए,
ठीक है, आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। जेमिनाई मिथुन राशि वाले पसंद आए रीडिंग को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना खूबसूरत सा नाम लिखिए, अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखिए, बर्थ प्लेस लिखिए एंड अपने लिए यस आई लव माई सेल्फ, आई एम हीलिंग, यस आई एम हीलिंग डे बाय डे, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, अपनी सेल्फ लव को बढ़ाइए भाई, बहुत हो गया पीछे भागना, है ना। आई होप आपके साथ रेजोनेट की, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जेमिनी को मदद मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, पर्सनल सेशन मिलना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज। अच्छा, कॉल्स अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। राधे राधे।